भारत क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुका है और 2019 में आईआईटी हैदराबाद में इसके लिए मीटिंग भी बैठाई गई थी, जिसमें हमारे आईटी विभाग के थे, डीआरडीओ से थे और इसरो के चीफ भी थे, जिसमें क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिज्म पे कितना रिसर्च किया जा सकता है और अभी वर्ल्ड में क्या क्या इस पर रिसर्च चल रहा है, इस पर मीटिंग भी की गई थी। और हमारे जो जितने भी नए साइंटिस्ट हैं जो अदर साइड काम करते हैं, आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी सलाह ली गई थी। तो इसमें यह देखा गया था कि अभी तक कोई भी देश क्वांटम कंप्यूटर को पब्लिश नहीं किया है, यानी कुछ देश फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बना चुके हैं, जैसे गूगल ने अपना फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बना लिया है। तो उसी आधार पर भारत भी अब काम कर रहा है, यानी अब टेक्नोलॉजी हमें किसी और से खरीदना नहीं पड़ेगा, भारत खुद का टेक्नोलॉजी बनाएगा। तो अब हम जानेंगे कि क्वांटम मिशन क्या है और क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। ये सुपर कंप्यूटर से भी बहुत फास्ट होता है। तो इन सभी जानकारी को हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, स्टडी पॉइंट हमारा ये है कि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक जो क्वांटम मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है। जैसे देखिए कि हम पढ़ते हैं कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को मारता है तो फुटबॉल उड़ जाता है, या फिर जैसे कि जब हम अपना इंजन चलाते हैं, कार का इंजन या बाइक का इंजन, तो उसमें पेट्रोल जलता है और पेट्रोल जल के जो एनर्जी पैदा करती है वो पिस्टन के थ्रू पिन रैक एंड पिनियन पे आता है, उसके बाद से चैन के थ्रू हमारे व्हील पे आ जाता है। हम ये देखते हैं, ये हमारा हो गया अपर साइड व्यू, यानी स्टडी, फिजिक्स की स्टडी। ठीक है, अब क्वांटम स्टडी क्या होती है। देखिए, जो पेट्रोल के जो मोलिकुल्स होते हैं टोटल, वो सभी एक बार नहीं जलते, वो नहीं, कुछ ऑर्डर में होते हैं, कुछ डिसऑर्डर में होते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटी चलती है, और कुछ इनकम्प्लीट कंबसन के कारण डायरेक्ट CO बना के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो क्वांटम क्या होता है, वही इंटरमोलिकुलर स्टडी होती है, यानी एकदम छोटे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल के स्टडी पे काम करना, जिससे कि हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट होता है क्वांटम कंप्यूटर। देखिए, अब क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है या फिर जो सुपर कंप्यूटर है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बीट। ठीक है, जो कि होता है बाइट्स में 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट्स होता है। ठीक है, और 1 बाइट इक्वल टू 1 KB यानी किलो बाइट होता है, जो कि हम KB में अपना फोटो वगैरह देखते हैं, वो किलो बाइट होता है उसका फुल फॉर्म। तो अब जो क्वांटम बनेगा तो 1 क्यूबाइट पे काम करेगा। 1 क्यूबाइट क्या होता है, 1 क्यूबाइट इक्वल टू 2 टू द पावर n बाइट होता है। देखिए, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता, ये पावर में चलता है, 2 टू द पावर n बाइट। 2 टू द पावर n बाइट, यानी कि अगर हम एक बात करेंगे, एक क्यूबाइट की बात करेंगे तो 2 बाइट, और वही अगर 2 क्यूबाइट की बात करेंगे तो ये सीधे हो जाएगा 4 बाइट, और अगर 3 की बात करेंगे तो 4 इंटू 2 डायरेक्ट 8 बाइट, यानी 2 टू द पावर n पे काम करता है, जिससे कि इसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाता है। हालांकि जो अभी जो बनाए गए हैं क्वांटम कंप्यूटर वो बहुत ज़्यादा नॉइजी है, यानी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा करते हैं। और गूगल के जो क्वांटम कंप्यूटर जो वहाँ पे रिसर्च चल रहा है, तो उसके जो चीफ है उनका कहना है कि देखिए, क्वांटम होता क्या है कि 2 पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं, उनको आप जितना पास ला सकें वो होता है क्वांटम फिजिक्स। जैसे कि एकदम इंटरमोलेकुलर पार्ट पे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो अपने आप को दूर लाना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको पास लाना है और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, और उस बेसिस पे ये सब काम करता है। तो क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है उसके लिए हम आगे बता देंगे। अभी जानते हैं कि भारत में इससे क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, एडवांटेज की अगर बात करें इससे, तो वर्ल्ड पूरा क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहा है, जिससे कि IT सेक्टर, रोबोटिक सेक्टर सब में फ़ायदे होंगे। देखिए, फास्टर देन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है। AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंक्रीज, जैसा कि वर्तमान समय में हम लोग AI का देख रहे हैं न्यूज। AI कभी न्यूज रीड करके हमें बता रहा है, AI कभी बुक लिख रहा है, जैसे कि आया था अभी ChatGPT आया था, और बार्ड गूगल का आ गया है। तो ये सभी AI हैं, तो इनमें भी इंक्रीजमेंट होगा अगर ये रोबोटिक, और जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, यानी रोबोट से जो मशीनें चल रही हैं, जितनी भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उनमें इंक्रीमेंट होगा, उनकी टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट होगा। न्यू मेडिसिन, न्यू मोलिकुल एंड पार्टिकल, जब ये बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारा कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें भी बहुत टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विस्तार होगा और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बढ़ेंगे। और न्यू मेडिसिन यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी नई नई दवाइयाँ बनाई जाएंगी। अगर हम पार्टिकल को और मोलिकुलर स्तर पर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि नई नई दवाइयाँ बनाई जाएगी और कई बीमारियों को हम समझ सकेंगे अच्छे तरीके से। हेल्थ मशीन, स्वास्थ्य के लिए नई नई मशीनें बनाई जाएंगी। एग्रीकल्चर मशीन एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में भी कई रिसर्च होते हैं, नई नई मशीनें होती हैं। जैसे कि पहले
हल बैल से जोतते थे, फिर ट्रैक्टर से हुआ, फिर हार्वेस्टर आया, अब ऑटोमेटिक ट्रैक्टर आ रहे हैं। उसी तरह नए नए मशीन्स भी बनाई जाएंगी। उसके बाद है यूनिवर्सल क्लाइमेट एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे कि यूनिवर्स में भी क्या क्या चल रहा है, यूनिवर्स में ज़्यादा दूरी तक हम स्टडी नहीं कर पाते। कुछ वेव्स के आधार पर स्टडी करते हैं और कुछ उनसे जो रेडिएशन निकलता है उनके आधार पर स्टडी करते हैं। लेकिन अगर ये कंप्यूटर बन गए या फिर हम क्वांटम लेवल पे स्टडी करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारी ये स्टडी बढ़ेगी। और उनसे एनर्जी लेवल, या फिर जैसे कि हम लोग सबसे फोटोन को मानते हैं सन से जो आता है, लेकिन उससे बहुत सारे ऐसे वेव भी आते होंगे जिन्हें हम अभी स्टडी नहीं कर पाते। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हर एक चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज दूसरा है डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज इसके कई हैं। नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, सुपर कंप्यूटर आएगा तो नए नए हथियार बनेंगे। लेकिन अगर ये दूसरे के हाथ में चला गया तो पासवर्ड भी वो आपका ब्रेक कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी टेक्नोलॉजी आ गई। बैंकिंग सेक्टर को पूरा तोड़ सकता है, आईटी सेक्टर को तोड़ सकता है, एआई को चैलेंज दे सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी उसके पास है, अगर पासवर्ड वगैरह लीक हो गया तो सब कुछ एक ही बार में ख़त्म, टाटा बाय बाय। उसी तरह रेडिएशन, ये इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं यूज के बाद वो रेडियो एक्टिव मोलिकुल्स हैं जो कि रेडिएशन का खतरा पैदा करती हैं, उनको डैम्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह आता है, और जब ये फिलहाल में जो सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं उनमें साउंड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनका साउंड जो है वो अलग ही रेडिएशन पैदा करता है, वो अलग ही वेवलेंथ टाइप के कुछ रिसर्च में आए हैं। तो उस पर भी अभी रिसर्च चल रहा है, जिस कारण ये पब्लिश नहीं किया जाएगा। हालांकि लगभग 15 से 20 साल बाद ही ये पब्लिश हो पाएगा, आम जनता के हाथों में आ पाएगा। अभी आम जनता के हाथ में ये नहीं आ पाएगा। तो आप समझ गए होंगे सुपर कंप्यूटर यानी कि देखिए, हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, 0 से 1, 0 से 1 पे काम करता है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्वांटम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, 1 या 2। जैसे कि आप समझ लीजिए सिक्का हम उछालते हैं तो चित या पट आता है, लेकिन ऐसे पहले कि अगर सिक्का खड़ा रह जाए, वो होता है क्वांटम। कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी रीडिंग कर सकता है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। तो ये तो छोटी सी जानकारी जो हमारे देश में चल रही है उस पर हमने आपको बताया। अब इसके आगे जो भी रिसर्च होता है हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।